हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक पोल्यूशन से नेक्स्ट है, दैट इज द एयर पोल्यूशन। हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि व्हाट इज पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। आई थिंक आपको समझ आ गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं व्हाट इज एयर पोल्यूशन। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल्स इन एयर। दीज फॉरेन पार्टिकल्स कैन बी गैसेज, these can be particulate matter, or this can be any other material which have adverse effect on humans, जिनका adverse effect होगा humans पे, not only humans as well as animals and vegetation. So this is air pollution. और जो air pollution cause करता है उनको हम क्या बोलते हैं? Air pollutant. Air pollutants, these are basically of two types. One is gaseous, another one is particulate matter. गैशियस, नाम से पता चल रहा है कि ये गैसेस के फॉर्म में होंगे। These can be gases or some vapors of volatile substances. For example, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide. ये gaseous pollutant है। Then second category is the particulate matter. It includes the solid particle as well as some liquid droplets, and some metals are also there like lead, copper. For example, soot, smoke, dust, asbestos and pollen. Even pollen also cause pollution. Pollen अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं तो they can even affect your respiratory tract. पोलन से पोलन एलर्जी भी होती है अगर आपने सुना हो तो. Then there is another term which is known as smoke. Smoke is basically the combination of these two pollutants. You can also see here mixture of the air pollutant where lead, carbon monoxide, nitrogen dioxide. आपने देखा यहाँ पे lead, ये particulate matter का टाइप था. देखो metals यहाँ पे है. And carbon monoxide and nitrogen dioxide किसका पार्ट है? Gaseous का. तो smoke में हमने दोनों टाइप के pollutant को मिक्स कर दिया. तभी यहाँ लिखा है mixture of air pollutant. Along with dust and fog, it will result in what? Smoke. And this smoke is very dangerous as it go in your lungs alveoli. Alveoli के अंदर जाकर के ये affect करती है and वहां पे ये आपकी deposit हो जाती है in the form of dry mucus. Deposit in form of dry mucus. तो इट कैन इवन रिजल्ट इन द लंग कैंसर. लंग कैंसर के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ट्यूबरक्लोसिस इसके कारण हो सकता है. तो स्मोक जो पॉल्यूटेंट का फॉर्म है वो बहुत डेंजरस है. देन हाउ वी कैन कंट्रोल दीज पॉल्यूटेंट? दीज आर सम मेथड्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल दिस पॉल्यूटेंट फ्रॉम रिलीजिंग इनटू द एयर. लाइक फर्स्ट इज द फिल्टर्स. जो आपके स्मोक स्टिक्स होते हैं एंड स्मेल्टर्स होते हैं उनमें अगर हम फिल्टर्स को लगा दे तो वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन. राइट, स्मोक स्टिक्स एंड स्मेल्टर्स में फिल्टर्स को लगाना जिससे क्या होगा? पोल्यूटेंट तो सेपरेट हो जाएंगे और आपकी हार्मलेस गैसेस बाहर रिलीज होंगी. विच सॉर्ट ऑफ गैसेस? हार्मलेस. देन सेकेंड टाइप इज स्क्रबर. स्क्रबर का हमने यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ किया. दिस इज अ स्क्रबर. स्क्रबर का क्या काम होता है? स्क्रबर हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम गैसेस लाइक SO2. SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड. किसके हेल्प से? बाय द वाटर एंड द लाइम स्प्रे. यहां से आप देख पा रहे हैं डर्टी एयर इज गोइंग इन थ्रू द एग्जॉस्ट एंड वी हैव अ स्प्रे ऑफ व्हाट? वाटर एंड लाइम. दोनों में से किसी का भी स्प्रे करवा सकते हैं. तो through this the particulate matter will settle down and clean air will pass out. So this is the scrubber. Scrubber कैसे फंक्शन करते हैं एक बार फिर अगर मैं आपको बताती हूँ तो स्क्रबर के अंदर some gases are removed like sulfur dioxide. Exhaust is passed through a spray of water or lime. Right? Is it clear to you? Then next is the electrostatic precipitator. It is very important because in it we can 99% we can remove the particulate matter. ये आपका 99% रिमूव हो जाता है. बट इसका एक ड्रॉबैक भी है. क्या ड्रॉबैक है?
कि इसमें जो पर्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है या इतना होता है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। एंड इस साइज का पर्टिकुलेट मैटर हमारे लिए बहुत हैजार्डस होता है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है, एक बार आप इसे ध्यान से देखिए। इसकी फंक्शनिंग हम देखते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कंटेन इलेक्ट्रोड वायर। व्हाट इट कंटेन? इलेक्ट्रोड वायर which are maintained at several thousand volt, and these electric wire produce electrons. What they produce? Electrons. When these electrons bind with the dust particle, they gain a negative charge and a corona is formed. Can you see that? Dust particle किसके साथ combine कर गया? Negative charge के साथ, and corona is formed. Now these corona will pass forward and bind to the collection plate. ये सारी collection plates है और इनके साथ ही कोरोना जाकर बाइंड कर जाएगा, एंड फाइनली द क्लीन एयर इज आउट। सो डर्टी एयर यहाँ से पास ऑन हुई, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डस्ट पार्टिकल बाइंड कर गया एंड क्लीन एयर इज पास आउट। So this is how the electrostatic precipitator work. Then last is the catalytic converters. These are also very important for the automobiles. Automobiles में क्या होता है? These electrostatic catalytic converters are fitted and these contain some specific catalyst, some expensive catalyst like rhodium, palladium and platinum. These three catalysts are present and these catalysts will make the catalytic converter to work. ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे एंड ऑटोमोबाइल से डर्टी एयर ना निकल करके क्लीन एयर निकलेगी। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन रोल क्या है? ये एयर को छान करके बाहर निकालते हैं। क्या छानेंगे उनमें से? अनहेल्दी गैसेस, राइट। कैटालिटिक कन्वर्टर का एक मेन चीज क्या है? दे यूज द अनलेडेड पेट्रोल। व्हाट इज द मेन थिंग? दे यूजेस द अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल से आप क्या समझते हैं? अनलेडेड मीन्स इट डजंट कंटेन लेड। अगर लेड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो लेड क्या करता होगा? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हाउ लेड विल अफेक्ट द कैटालिटिक कन्वर्टर। लेड का ये काम है कि लेड इन कैटलिस्ट को काम करने से रोकता है। उन लेड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट काम नहीं कर पाते, दे आर अनेबल टू फंक्शन। सो इफ वी यूज द अनलेडेड पेट्रोल द कैटलिस्ट इज एबल टू फंक्शन। सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स की एक क्या कंडीशन है? सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि दे मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अनलेडेड पेट्रोल फॉर देयर फंक्शनिंग। सो यहाँ पे अपन ने कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन डिस्कस किया। द फर्स्ट एक क्विक रिव्यू देखते हैं। फिल्टर्स इन द स्मोक स्टैक्स एंड स्मेल्टर्स। सेकेंड इज द यूज ऑफ स्क्रबर। थर्ड इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड फोर्थ इज द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी पास किए एयर पोल्यूशन के। फर्स्ट इज द एयर एक्ट दैट वाज पास्ड इन द ईयर 1981 but it was amended in the year 1987 and second law is the environment act जो 1986 में पास हुआ है। so these are the some laws which are acted against air pollution. now we will discuss a case study of Delhi. Delhi में कैसे pollution को कम किया गया? because Delhi is the fourth most polluted city in the world. फोर्थ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फ्यूल है वो सीएनजी में स्विच कर दिया। व्हाई स्विच टू सीएनजी? बिकॉज सीएनजी इज द मोस्ट एफिशिएंटली बर्न करता है, कुछ बाद में हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़ता है। तो उसके कारण ये क्या हो गया आपका? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इट बिकम्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली।
एंड देन सीएनजी का एक बेनिफिट और है, दैट इट, पहले तो आपको सीएनजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म पता है आपको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसके बेनिफिट क्या क्या देखे हमने? फर्स्ट इज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट, सेकंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, देन थर्ड इट इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, इट इज चीपर, एंड फोर्थ इसमें हम कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, नो अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो सीएनजी के ये सब बेनिफिट है, पर इसके अलावा एक ड्रॉबैक भी है कि सीएनजी को सप्लाई करने के लिए प्रॉपर पाइपलाइन की सप्लाई चाहिए, पाइपलाइंस के थ्रू जाएगा, तो वहां पे एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट फिर भी द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू कन्वर्ट द होल व्हीकल इनटू सीएनजी। इसके अलावा दिल्ली ने और क्या क्या स्टेप्स लिए टू डिक्रीज द एयर पोल्यूशन? फर्स्ट दे फेज आउट ऑल द ओल्ड व्हीकल्स, सारे पुराने व्हीकल्स को चेंज कर दिया कि वो रोड पे चलेंगे ही नहीं। द यूज ऑफ द अनलेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल का पूरापन फिनोमिना पढ़ चुके हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। थर्ड कि जब अनलेडेड पेट्रोल होगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी यूज होंगे। फोर्थ द यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल के अंदर सल्फर का कंटेंट कम होगा, एंड टू फॉलो द पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स लाइक यूरो सेकंड नॉर्म्स एंड भारत स्टेट सेकंड। ये आपके कुछ पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स हैं। इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्म्स कि पेट्रोल में सल्फर का कंटेंट कितना होना चाहिए? 350 पार्ट्स पर मिलियन, एंड डीजल में 150 पार्ट्स पर मिलियन। बट nowadays Delhi is not following these norms, इनसे भी वो थोड़ा हाई लेवल पे चले गए, लाइक भारत स्टेज थर्ड नॉर्म एंड भारत स्टेज फोर्थ नॉर्म। Nowadays these norms are followed by the cities of India. So here we finish the topic of air pollution. If you guys have any doubt, then you can message in the comment box. I will reply you on the same box. Thank you.